मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर 2022 में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को। प्रत्येक क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने वाला हूं। इस क्लास को देखने से आपको यह अंदाजा तो लग जाएगा कि हमारे एंट्रेंस एग्जाम में यानी कि हमारे आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में मैथ के किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अपकमिंग एग्जाम 2025 में। तो प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने वाला हूं और प्रत्येक क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से अच्छी तरीके से समझते हुए चलिएगा, जिससे आपको अच्छी तरीके से पता चल सके कि हमारे आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते थे और किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सारी चीजों के बारे में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं। तो प्रत्येक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन और ध्यान से समझते हुए चलिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपको एक ना एक अच्छा कॉन्सेप्ट सिखा कर जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप ध्यान से देखिएगा। बोला है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो आपको दोनों वर्गों की भुजाओं की लंबाई बताना है। क्वेश्चन में ऐसा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का जो योग है वो आपका 468 मीटर स्क्वायर है और उनके परिमापों का अंतर जो है 24 मीटर है। तो उनके भुजाओं की लंबाई बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो मैं मान लेता हूं कि पहले वर्ग की जो भुजा है वो आपका है a1 और दूसरे वर्ग की जो भुजा है वो आपका है a2। बोला है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? a1 का स्क्वायर प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? a2 का स्क्वायर। अब दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दे रखा है 468। यहां तक सबको क्लियर। फिर नेक्स्ट इन्होंने बोल रखा है कि दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर 24 मीटर है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा। तो पहले वर्ग का जो परिमाप होगा वो आपका होगा 4a1, दूसरे वर्ग का जो परिमाप होगा 4a2। इनका जो अंतर है वो आपका है 24 मीटर। तो यहाँ से आप a1 माइनस a2 की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 6। इसको हम मानो समीकरण 2 और इसको हम मानो समीकरण 1। यहां तक सबको क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखना डियर स्टूडेंट, आपको पता है क्या पता है आपको? a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर कर दो, यानी कि हम a माइनस b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो मिलेगा आपको a स्क्वायर यानी a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर माइनस का 2a1 इनटू का a2। अब a1 माइनस a2 की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर करोगे 36 मिल जाएगा बराबर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर कितना है? 468 प्लस का माइनस का 2a1 इनटू a2 माइनस का 2a1 इनटू का a2 हो जाएगा। तो यहां पर देखो 468 को जब हम लेफ्ट साइड लाएंगे यार तो क्या हो जाएगा? 36 माइनस का 468 बराबर माइनस का 2a1 a2। अब देखो घटाओ, 8 में से 6 जाएगा 2, उसके बाद से 6 में से 3 जाएगा 3 और 4 है ही, आगे माइनस लगा देना है। अब माइनस का 2a1 a2, यहां से माइनस कैंसिल कर दो, 2 से काट दो तो 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 छक्का 12। यानी आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया कि a1 इनटू का a2 की जो वैल्यू है वो आपका है 216। यहां तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा कि a1 इनटू a2 की जो वैल्यू है वो आपका है 216 और दोनों भुजाओं की अंतर जो है क्या है? वो आपका केवल और केवल 6 है। तो आप सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो?
216 का आपको ऐसे फैक्टर करना है कि उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 6 हो। दो तरीके बताऊंगा, एक शॉर्ट मेथड और एक मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, ध्यान से देखना। दोनों की भुजाओं का अंतर 6 है और गुणनफल 216 है, यानी कि 216 का ऐसे फैक्टर करना है कि अंतर हमारा 6 है। तो 216 को बाबू हम लिख सकते हैं 36 गुणे 6 के रूप में, क्योंकि 36 गुणे 6 करोगे तो 216 आ जाएगा। क्या 36 और 6 का अंतर है? नहीं अंतर है। तो 36 को क्या लिख सकते हैं? 6 गुणे 6 गुणे 6 के रूप में। अब अंतर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अब क्या करेंगे? अब देखो यहां पर हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 के रूप में, गुणे 6 के रूप में, गुणे 6 के रूप में। अब देखो 6 तिरिक 18 होता है, अब 6 गुना आपका 12 होता है। 6 तिरिक 18 होता है, 6 गुना 12 होता है, यानी कि 18 गुणे 12 करोगे तो आपका 216 भी आ जाएगा। 18 गुणे 12 करोगे तो आपका 216 भी आ जाएगा, और 18 में से यदि आप 12 घटाओगे तो 6 भी आ जाएगा। मामला पूरी तरह से सेट है कि 18 गुणे 12 हम करेंगे 216 भी आ जाएगा, 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 भी आ जाएगा। यानी कि हमारी जो पहली भुजा है वर्ग की, a1 की वैल्यू 18 हो जाएगी और जो a2 की वैल्यू हो जाएगी वो आपका 12 हो जाएगा। ये तो मैंने 60 तरीका बताया कि इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो बेसिक मेथड क्या है, बेसिक तरीके से सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो बाबू ध्यान से देखना। हम क्या करते हैं, हम करेंगे a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर कर दो, तो क्या आएगा? a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर है 468, प्लस का 2a1 इंटू a2 की वैल्यू आपका है 216। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 468 प्लस का 432, दोनों को ऐड करोगे तो 900 मिल जाएगा। यानी a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गया 900। तो यहां से a1 प्लस a2 की वैल्यू निकालोगे तो मिल जाएगा 30। इसको मान लो समीकरण 3। अब समीकरण 2 और 3 से कैलकुलेट करके, समीकरण 2 और 3 से कैलकुलेट करोगे तो a1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 18 और a2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 12। तो दोनों ही तरीका मैंने आपको बता दिया है। बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो और ट्रिक के माध्यम से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का डियर स्टूडेंट, आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन कांसेप्ट के साथ बताऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट ना, बहुत ही मजा आने वाला है क्लास में, क्योंकि मैं प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल और आसान वे में आपको बताने वाला हूं, जिससे आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप ध्यान से देखिएगा। बोला है यदि एक व्यास के छोर -1, 5 है और 5, -1 है, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक बताना है। कोई आपका एक वृत्त है जिसके व्यास के निर्देशांक इन्होंने दे रखा है -1, 5, -1, 5 दे रखा है, और दूसरा इन्होंने दे रखा है 5, -1, 5, ठीक है। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। तो आपको बताना है वृत्त के केंद्र के निर्देशांक। तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक कैसे निकालते हो? x बराबर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 से, और y बराबर y1 प्लस का y2 डिवाइडेड बाई 2 से। यहाँ पर a आपका x1 की वैल्यू है, a आपका y1 की वैल्यू है, a आपका x2 की वैल्यू है, a आपका y2 की वैल्यू है। तो 5 में से 1 घटाओगे तो मिलेगा 4, और 4/2 करोगे तो 2 मिल जाएगा। वहीं पर a आपका y1 की वैल्यू है और a आपका y2 की वैल्यू है, तो 5 में से 1 घटाओगे 4 बचेगा, 4/2 करोगे तो 2 आ जाएगा। यानी कि जो केंद्र के निर्देशांक होंगे 2, 2 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
देख सकते हैं कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल मैक्सिमम 3 से 4 सेकंड में हल कर सकते हो। पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को भी। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है डियर स्टूडेंट, बोला है 5 पुरुषों का औसत भार जो है वो आपका है 25 किग्रा है, 4 औरतों का औसत भार जो है वो आपका 63 किग्रा है, और 6 लड़कों का औसत भार जो है वो आपका 38 किग्रा है। ठीक है, तो 15 सदस्यों का औसत भार, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। बोला है 5 पुरुषों का औसत भार 75 किग्रा है और 4 औरतों का औसत भार आपका 63 किग्रा है, और 6 लड़कों का औसत भार आपका 35 किग्रा है। तो 15 सदस्यों का औसत भार कितना होगा ये आपको बताना है। तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो हम करते क्या है, भारों का योग बटे सदस्यों की संख्या कर लो। तो भारों का योग कितना होगा, बोला है कि 6 पुरुषों का औसत भार जो, सॉरी 5 पुरुषों का औसत भार 75 केजी है, तो 5 पुरुषों के भारों का योग क्या होगा, 75 गुणे 5, क्योंकि 5 पुरुषों का औसत भार 75 केजी है। तो 5 पुरुषों के भारों का योग कैसे निकालते हो, औसत गुणे पुरुषों की संख्या प्लस का। 4 पुरुषों के भारों का योग कैसे निकालोगे, पुरुषों की 4 महिलाओं के भारों का योग कैसे निकालोगे, तो महिलाओं की संख्या गुणे महिलाओं का औसत दे रखा है 68 केजी। ठीक है, ये महिलाओं के भारों का योग निकल गया औसत गुणे महिलाओं की संख्या से। नेक्स्ट इन्होंने सॉरी 63 दे रखा है ना यार, ठीक है 63 दे रखा है, इसको आप 63 कर लेना। 4 महिलाओं के भारों का जो योग है वो आपका 63 है। ठीक है, प्लस का। अब हम 6 लड़कों के भारों का योग निकाल लेते हैं। तो लड़कों की संख्या 6 है, औसत 2 दे रखा है 38 है। अब जो टोटल संख्याओं की संख्या है कितनी हो जा रही है, 5 4 9 6 15। इसी को कैलकुलेट करिएगा तो 15 सदस्यों के भारों का औसत निकल जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहले 5 पुरुषों के भारों का योग, 4 महिलाओं के भारों का योग और 6 लड़कों के भारों का योग को ऐड कर दिया, बटे टोटल सदस्यों की संख्या से भाग दे दोगे तो आपको 15 सदस्यों के औसत भार आएगा। यहाँ पर कैलकुलेट करो तो 5 बचे 25, अब 5 सते 35 तो 37 प्लस का 4 तिया 12 और 4 से 24 से 25 प्लस का 6 अठे 48 और 6 त्रिक 18 और 4 कितना होता है 22। इसी को आप ऐड कर लो, नीचे बटे आपका आ जाएगा 15। तो देखो 8 2 10 5 15 को 5 हासिल बचेगा 1, 2 और 5 7 7 14 15 को 5 हासिल बचेगा 1, 2 1 3 तो 5 और 3 कितना होगा 8। ठीक है ना, हो बट्टे का 15। ठीक है, ठीक है 15 से काटो तो 15 बचे 75, 10 और 80 बचेगा 5, 15 सत्ते 105, यानी कि 15 सदस्यों का जो औसत वजन होगा वो आपका 57 केजी हो जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 15 सदस्यों का जो औसत भार होगा वो आपका 57 केजी हो जाएगा। बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन कांसेप्ट के साथ आपको बताऊंगा जिससे आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है डियर स्टूडेंट, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके निर्देशांक आपको दे रखा है 1 कामा -1 -4 कामा 6 और -3 कामा -5 है होगा। यानी कि ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके निर्देशांक दे रखे हैं 1 कामा -1 1 कामा -1 और दे रखा है -4 कामा 6 -4 कामा 6 और दे रखा है -3 कामा -5 -3 कामा -5।
तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कभी भी यदि आपको किसी भी त्रिभुज के निर्देशांक देकर के त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो आपको कैसे निकालना है, सिंगल सा फार्मूला लगाना होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 ब्रैकेट के अंदर x y माइनस वाई 3 बार लिख लो, x y माइनस वाई आप 3 बार लिख लो, x y माइनस वाई प्लस का x y माइनस वाई मैंने 3 बार लिख लिया। ठीक, अब सजाना क्या है, 123 231 और 312 यहाँ पर। ठीक है, ये आपके किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जब निर्देशांक की वैल्यू आपको दे रखा हो। ये जो आपका होता है x1 y1 की वैल्यू होता है, ये जो आपका होता है x2 y2 की वैल्यू होता है, ये जो आपका होता है x3 और y3 की वैल्यू होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब सारी वैल्यू रख दो, तो 1/2 x1 की वैल्यू आपका है 1, y2 की वैल्यू आपका है 6 और y3 की वैल्यू है माइनस का 5 और फार्मूले में माइनस तो प्लस का हो जाएगा 5 प्लस x2 की वैल्यू आपका है माइनस का 4, x2 की वैल्यू आपका है माइनस का 4, y3 की जो वैल्यू है वो आपका है माइनस का 5, y1 की वैल्यू माइनस का 1 तो फार्मूले से माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस x3 की वैल्यू आपका है माइनस का 3 तो यहाँ पर हम कर देंगे माइनस का 3 और y1 की वैल्यू आपका है माइनस का 1 और y2 की वैल्यू आपका है 6। ठीक है, इसी को आप कैलकुलेट कर लो। अब देखो 1/2 यहाँ से आपको मिलेगा 11। अब देखो माइनस का 4 गुणे -5 में से घटाओगे तो माइनस का 4 मिलेगा, माइनस का 3 गुणे 6 में -6 और -1 कितना होगा, माइनस का 7। इसी को कैलकुलेट करो तो देखो कितना आएगा 1/2 11 a माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 16, a माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 21 तो 21 और 16 जोड़ोगे 37 आएगा और 37 में से 11 घटाओगे 37 में से 11 घटाओगे तो कितना आएगा 26 और 26 में 2 से भाग दोगे तो 13 आएगा। यानी कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो आपका 13 वर्ग इकाई हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट, इसमें यार 1 मिनट में चेक करता हूँ, 1 कामा -1 -4 कामा 6 -3 कामा माइनस का 5। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 13 वर्ग इकाई आता है। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, x1 की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू आपका है 6 और y3 की वैल्यू 5। ठीक है, x2 की वैल्यू आपका माइनस का 4 है, y3 की जो वैल्यू है वो आपका है माइनस का 5, y1 की वैल्यू 1 हो जाएगा प्लस x3 की वैल्यू आपका है माइनस का 3, y1 की वैल्यू आपका है माइनस का 1 और y2 की वैल्यू आपका है माइनस का 6। ओहो, देखो यहाँ पर गलती कहाँ पर हुआ है, ये तीनों तो आपस में जुड़ेंगे ना, तो देखो 21 और 16 37 होगा, 37 में 11 जोड़ोगे तो 48 आएगा, ये गलती हुआ है। देखो 21 16 37 और 11 जोड़ोगे तो 48 और 48/2 करोगे तो 24 आएगा। यानी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो आपका 24 वर्ग इकाई होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। थोड़ा थोड़ा प्लस माइनस का ध्यान जरूर रखिएगा जिससे गलती ना हो। बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया उन्होंने। आप ध्यान से देखिएगा तो अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा गया है कि x में x का 20% जोड़ना x को निम्नलिखित में से किससे गुणा करने के बराबर है। x में x का 20% जोड़ना
x में x का 20% जोड़ना x को निम्नलिखित में से किससे गुणा करने के बराबर है। x में हम x का 20% जोड़ दे रहे हैं, तो आपको बताना है कि यदि x में हम x का 20% जोड़ते हैं तो x में किससे गुणा करने के बराबर है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। x प्लस का 20 बच्चे आपका होता है 100, यानी x बट्टे का 5, इसको कैलकुलेट करोगे तो 6x बट्टे का 5 हो जाएगा, तो मिल जाएगा आपको 1.2x। ठीक है, तो इस तरीके से x में 1.2 से गुणा करने के बराबर है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। बोला है एक द्विघाती बहुपदों जिनके शून्यों का योग 1/4 है और गुणनफल आपका -1 है, तो आपको वह समीकरण ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैंने जब आपको रैखिक तथा द्विघात समीकरण बताया था तो मैंने आपको बताया था कि जब मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दे रखा हो तो आप कोई भी द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, योग जो दे रखा है वो दे रखा है इन्होंने 1/4 और गुणनफल आपका -1 है, यानी कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है 1/4 है और मूलों का गुणनफल आपका जो है वो आपका -1 है। ठीक है, मूलों का गुणनफल जो है वो आपका -1 है, तो आपको वह द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हो, x² माइनस का मूलों का योगफल, मूलों का योगफल 1/4 है इनटू का x प्लस का आपका होता है मूलों का गुणनफल जो आपका है -1 बराबर 0, पास हो गया। x² माइनस मूलों का योगफल इनटू x प्लस का मूलों का गुणनफल होता है। तो मैंने सारी वैल्यू रख दिया, तो यहां से आप कैलकुलेट कर लो एलसीएम लेके, तो क्या होगा 4x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0, तो 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 होगा, यानी क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर डियर स्टूडेंट, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है, आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट इसके भी है। बोला है कि एक राशि 5 वर्षों में 13% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज से 66,000 रुपया हो जाती है, तो वह राशि है, कोई एक राशि है जो कि 13% की प्रतिवर्ष की ब्याज दर से 5 वर्षों में 66,000 रुपया हो जाती है, तो मूलधन बताना है। तो आपको बताना है कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस का साधारण ब्याज होता है। तो जो मिश्र धन की वैल्यू दे रखा है 66,000 दे रखा है बराबर मूलधन ज्ञात करना है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे का 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 66,000 बराबर मूलधन प्लस मूलधन दर की वैल्यू 13, समय की वैल्यू 5 साल बट्टे का आपका हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 66,000 बराबर, कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 विषय में 100 हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको P प्लस का 13P बट्टे का 30। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 66,000 बराबर 20 एकम 20P और 13P जोड़ोगे तो कितना होगा, 20P और 13P जोड़ोगे तो 33P मिल जाएगा, 33P बट्टे का 30, 33 से काटो तो 33 गुना 66 और 3 तो 0 नोट कर दो, तो यहाँ से आप P की वैल्यू निकालोगे कितना आएगा, 2000 गुणे 20, 2000 गुणे 20 करोगे तो 40,000 आ जाएगा। इस तरीके से जो मूलधन होगा वो आपका 40,000 हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मूलधन की वैल्यू आपका 40,000 हो जाएगी। बढ़ते हैं हम डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला हूं। ये आपका त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है, देखो दे रखा है
साइन 48 डिग्री इंटू कास 42 डिग्री दे रखा है। साइन 48 डिग्री इंटू कास 42 डिग्री प्लस का कास 48 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री प्लस का कास 48 डिग्री इंटू का साइन 42 डिग्री, इसका मान आपको बताना है। तो साइन 48 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस का 42 डिग्री इंटू का ए वाली वैल्यू ऐसे ही रखना है, यानी कि cos 42 डिग्री लिखना है, प्लस का cos 48 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 48 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस का 42 इंटू का sin 42 डिग्री। यहां तक सबको क्लियर है। अब देखो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, यानी कि cos 42 डिग्री हो जाएगा इंटू का cos 42 डिग्री हो जाएगा, प्लस का cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, यानी कि sin 42 डिग्री इंटू का sin 42 डिग्री। अब देखो cos 42 डिग्री इंटू cos 42 डिग्री करोगे तो मिल जाएगा आपको cos स्क्वायर 42 डिग्री प्लस का sin 42 डिग्री इंटू sin 42 डिग्री आपको मिल जाएगा sin स्क्वायर 42 डिग्री। अब देखो sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए के रूप में आ गया, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। इस तरीके से डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर 2022 में जो भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे महत्वपूर्ण लगा, उन क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कराया है। फिर भी डियर स्टूडेंट यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज थोड़ा समय का अभाव है इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा पा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए